Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about plastids. Plastids are major organelles found in the cells of plants and algae. Plastids are sites of manufacture and storage of important chemical compounds used by cell. Plastids often contain pigment used in the photosynthesis and types of pigments present can change or determine the cell color. कि plastids जो हैं ये ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट्स में और एल्गी में होते हैं और प्लास्टिड्स के अंदर जो है वो एनर्जी को केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो कि सोलर एनर्जी होती है। प्लांट्स के सेल जो हैं क्लोरोफिल की वजह से सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और उन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स के अंदर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के या ग्लूकोज के बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। प्लास्टिड्स ऑफन कंटेन पिगमेंट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस एंड टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट कैन चेंज और डिटरमिन द सेल्स कलर। क्या प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल फॉर एग्जांपल जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होते हैं और इसके अलावा जो प्लांट्स के डिफरेंट कलर्स हैं, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, वो भी प्लास्टिड्स की वजह से हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्रोमोप्लास्ट, chloroplast and leucoplast. First of all, we will discuss chloroplast. Chloroplast is the green colored pigment. Photosynthesis is performed by chloroplast and chloroplast contains chlorophyll A and chlorophyll B. कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल्स में होता है और एल्गी के सेल्स में होता है और इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि प्रोटीन है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन जो है इसकी क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। ये सेम टाइप का प्रोटीन है जिस तरह के ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। तो हीमोग्लोबिन में सेंटर में आयरन होता है और इस प्रोटीन के सेंटर में जो है वो मैग्नीशियम होता है आयरन की जगह। और जो क्लोरोफिल ए है इसका ब्लूइश ग्रीन कलर होता है और क्लोरोफिल बी का येलोइश ग्रीन कलर है। क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट्स हैं कंटेनिंग सेल्स हैं, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ओनली इन द प्लांट एंड एल्गल सेल्स। द सेल ऑर्गेनेल दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये वो वाला ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द वर्ड क्लोरोप्लास्ट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लोरोस मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स फॉर्म्ड। के ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्म के, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन। इट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल द मालिक्यूल दैट कैप्चर्स लाइट एनर्जी एंड दिस गिव्स मैनी प्लांट्स एंड एल्गी ग्रीन कलर। क्या जो प्लांट्स और एल्गी का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या प्रोटीन है मैग्नीशियम कंटेनिंग और इस क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया के। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट सेल्स के अंदर वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है। और ये साइंटिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जिसे कहा जाता है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो थे वो दूसरे बड़े साइज़ के बैक्टीरिया के अंदर जाके रहने लगे और वहाँ पे वो परमानेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के उन्होंने एक सेल ऑर्गेनेल बनाया। तो जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो था एक बैक्टीरिया था और वो दूसरे सेल्स के अंदर जाके उसने ऑर्गेनिक सॉरी उसने एक ऑर्गेनेल बनाया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता था अपने होस्ट सेल के लिए। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया था जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता था और एक नॉन फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर जब वो गया तो वहाँ पे वो परमानेंट उसका रेजिडेंट बन गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया अपने होस्ट सेल के साथ कि उसके लिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करता था और इन टर्न उससे प्रोटेक्शन लेता था। तो ये भी ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया।
अब ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, देखें बाहर आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर डिस्क लाइक मेम्ब्रेन्स हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई हैं। स्टैकिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस तरह से पाइल अप हो जाना, बोरियां वगैरह या कोई पाउचेस या कॉइन्स हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो ये स्मूथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स हैं जिनको थैलाकॉइड्स कहते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती हैं और इनको ग्रेना कहते हैं। ये जो पाइल्स हैं इनको ग्रेना कहते हैं और मेम्ब्रेन थैलाकॉइड्स हैं। अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं एक ग्रेना की दूसरे ग्रेना के साथ कनेक्टेड है, इसको इंटरग्रेना कहते हैं। अब जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ग्रेना की हैं, इनके ऊपर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है क्लोरोप्लास्ट का हमें ग्रीन कलर नज़र आता है। और ये क्लोरोफिल का ही काम है कि वह सोलर एनर्जी जो है उसको कैप्चर करता है। और एक जो ये ग्रेना है इसमें तकरीबन 50 तक जो हैं वो थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इनकी स्टैकिंग हुई हुई है। अब ये जो थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनके दरमियान में जो स्पेस है वो फ्लूइड से फिल हुई है और इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तब फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, तो वो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड्स के अंदर, यानी ये ग्रेना के अंदर होता है। और जिस वक्त सोलर एनर्जी कैप्चर हो जाती है, एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है और एटीपी की, तो फिर सेकेंड रिएक्शन जो होता है वो कैल्विन साइकिल उसको कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। वो वाला केमिकल रिएक्शन जो है स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की, सॉरी। और क्लोरोफिल इसमें कहाँ है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो ग्रेना की हैं उसके अंदर। In stroma, the enzyme make complex organic molecules that are used to store energy, such as carbohydrates के। ये जो लाइट रिएक्शन में जो कैप्चर होगी सोलर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, डार्क रिएक्शन या सेकंड जो स्टेप है केमिकल रिएक्शन का, जिसको कि हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, तो उसमें वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में थी उसको यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस की जाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो सोलर एनर्जी जो लाइट रिएक्शन में कैप्चर हुई थी और एटीपी में कन्वर्ट हुई थी वो स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। द स्ट्रोमा आल्सो कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स दैट आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कि अब स्ट्रोमा के अंदर जो है वो अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। इस तरह से ये खुद से रेप्लिकेट करता है या खुद से डिवाइड होता रहता है। इसका अपने जीन्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया के थे। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक रीजन जो सेल में है वो दो हैं और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल हैं ये दोनों। एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों का अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स हैं, ये खुद से डिवाइड होते हैं। इनकी डिवीजन को, रेप्लिकेशन को होस्ट सेल का या जिस सेल के अंदर ये है उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं वो कंट्रोल नहीं करते। इनका अपना डीएनए जो इनकी रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। फॉर दिस रीज़न द क्लोरोप्लास्ट आर थॉट टू हैव इवॉल्व इन यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम फ्री लिविंग बैक्टीरिया जस्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया डिड। कि अब इसी वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो कि आके यूकैरियोटिक सेल में रहना शुरू किया, उन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया और उसके होस्ट सेल के लिए वो रेस्पिरेशन का काम करते थे। इसी तरह से फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक थे वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर गए और वहाँ जाके उन्होंने एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन किया और होस्ट सेल को फ़ायदा ये दिया कि उसके लिए फोटोसिंथेसिस करते थे, इन टर्न प्रोटेक्शन लेते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ये जो है कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों बैक्टीरिया थे, पहले फ्री लिविंग थे, फिर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाके रहने लगे और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के उसके परमानेंट ऑर्गेनेल बन गए। इस वजह से इनको ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्लास्टिड इज द पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। के ग्रीन के अलावा जो कलर्स होते हैं फ्लावर्स के पेटल्स के या फ्रूट्स के, वो किस वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इन द क्रोमोप्लास्ट। कैरोटीन येलो टू ऑरेंज कलर होता है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैरेट में होता है, जेंथोफिल येलो है, ये पेटल्स में होता है फ्लावर्स के। और इसके अलावा रेड कलर का पिगमेंट है
एंथोसाइनिन है, और ये टोमेटो में होता है, और ब्रिंजल में पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं दे आर द प्लास्टिड्स हैविंग नो स्पेसिफिक कलर। ल्यूकोप्लास्ट आर seen in plenty in the cells where the food materials are stored. They are seen in potatoes and radish. क्या जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ट्रायंगुलर भी होते हैं, कुछ ट्यूबुलर शेप के होते हैं, और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के उनमें होते हैं, और इनके अंदर फूड स्टोर होती है। ये डायग्राम में आप देखते हैं कि रेडिश है, उसमें भी फूड स्टोर हुई होती है, तो वो किस वजह से है, ल्यूकोप्लास्ट में। तो डिफरेंट जो फ्रूट्स के अंदर फूड स्टोर होती है, या रूट्स के अंदर, या ट्यूबर्स वगैरह के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो है तो ये, या रेडिश है, तो इनके अंदर जो फूड स्टोर होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ल्यूकोप्लास्ट हैं, जिनके अंदर पिगमेंट तो नहीं है लेकिन वो फूड स्टोर करते हैं। अब व्हाट हैपन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन, कि अब देखें कि जब फल कच्चे होते हैं तो उनका ग्रीन कलर होता है, जब वो पकते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। किस वजह से कलर चेंज होता है? एज द फ्रूट राइपन, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू द क्रोमोप्लास्ट एंड स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द चेंज इन द कलर एंड टेस्ट ऑफ फ्रूट्स। क्या प्लांट्स जो ग्रीन कलर के उनके फ्रूट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उनमें ग्लूकोज बन रही होती है या शुगर्स बन रही होती हैं, और क्लोरोफिल उनमें होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन जब ये पकते हैं तो इनका जो क्लोरोफिल है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट का एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है। कोई रेड कलर का फ्रूट होता है, कोई ऑरेंज कलर का, कोई ग्रीन कलर, येलो कलर का, तो ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। और जो टेस्ट चेंज होता है वो इस वजह से होता है कि जो फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज थी वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से कलर भी चेंज हो गया और टेस्ट भी चेंज हो गया फ्रूट का। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। Allah Hafiz. If you have any question, please send your questions to me in the WhatsApp group.